अगर हम लोग परमात्मा के बेटे हैं तो परमात्मा दिखते क्यों नहीं और परमात्मा मिलते क्यों नहीं, और परमात्मा के बेटे हैं तो हम परमात्मा को पहचान क्यों नहीं पाते। एक घटना सुनो, हम आपको एक घटना बता रहे हैं, सत्य घटना, बहुत पुरानी बात है हमारी खुद की। इतनी भी पुरानी नहीं है कि तुम समझो ज्यादा पुरानी है, वैसे हमारी उम्र भी इतनी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, लेकिन है पुरानी बात, लगभग 10-11 साल पुरानी। हम होंगे 17-18 वर्ष के। उस जमाने में हमने नई नई कथा, 3-4 साल कथा, 5 साल कथा करते हुए हुआ था। छोटी छोटी कथाएं हमारी होती थी। वृंदावन के पास हम कथा कर रहे थे, लेकिन एक यजमान जी नहीं माने, बोले गुरुजी हम तो आपके ही मुख से कथा सुनेंगे, तो दूसरे यजमान जी भी कथा लेने आ गए। और हम इतने संकोची, हमने उनको भी मना नहीं किया। हमने कहा हम एक दिन में 2-2 कथाएं करेंगे, सुबह 9 बजे से 12 बजे वृंदावन के पास और 3 बजे से 6 बजे तक झांसी के पास। लगभग 150 किलोमीटर का यात्रा आना जाना रोज करेंगे। जहां शाम की कथा करेंगे वहीं रात रुक जाएंगे, सुबह से चलेंगे। पुराना जमाना, उस जमाने में हमारे एक यजमान के पास में मारुति वैन कार थी। मारुति वैन चलती है जो गैस सिलेंडर से चलती थी। मारुति वैन कार थी, कलाकार सब उसी में पीछे बैठे, आगे हम, बगल में ड्राइवर, चल रही पुरानी कार, कप रही वाइब्रेशन मोड में चली जा रही। सरकने वाला गेट, स्लाइडर। एक दिन वृंदावन के पास जो हमारी कथा थी, थोड़ा लेट हो गए, हमें जल्दी जाना था। हमने कहा कि चलो भाई ड्राइवर जल्दी चलाओ, जल्दी पहुंचना है। सब कलाकार जल्दी जल्दी भरे, तबला ढोलकी सब जल्दी जल्दी डारी, आर गंधरी, और चल पड़े मंजीरा अंजीरा लेकर, झींका हींका लेकर चले। हमने कहा हमको जल्दी आना है, स्पीड चलाओ। अब उसकी स्पीड 80 की थी। 80 की स्पीड में गाड़ी भागी। 80 की स्पीड में जाते ही ऐसे हाले जैसे भूत को देखकर आदमी कांपता। गाड़ी चली जा रही 80 की स्पीड में, लेकिन सामने एक घटना का दृश्य आ गया। हम फुल स्पीड में 80 की स्पीड में जा रहे थे, सामने था रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन 360 की स्पीड में आ रही थी। हम स्पीड में ब्रेक लगा रहे तो गाड़ी पलटेगी, और ट्रेन को तो रुकना ही नहीं है। हम 80 की स्पीड में, ट्रेन 360 की स्पीड में चली आ रही, वो भी हॉर्न देती, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। इधर से हमारी भी मारुति वैन 80 की स्पीड में चली जा रही। दोनों का समय ऐसा कि हमारा जाना हुआ, उसका भी आना हुआ एकदम। लेकिन एक बात बताएं, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई, बाल बांका नहीं हुआ। रोको 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 रोको, जल्दबाजी न मचाओ। ये तो पूछ लो कैसे। दरअसल हम पुल के नीचे से निकले। ऐसे हम दरअसल पुल के नीचे से निकले, तो हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल। ना तो ट्रेन का बाल बांका हुआ ना हमारा, क्योंकि हम पुल के नीचे से निकले, सो निकल गए। लेकिन रुको, बात ये घटना ऐसी नहीं है जो हम तुम्हें बताना चाह रहे, वो बताना चाह रहे। कभी कभी हम लोग भी कथा सुनकर 80 की स्पीड में भगवान से मिलने भागते, और भगवान भी कभी कभी 360 की स्पीड में जीवात्मा हमसे मिलने के लिए आते। लेकिन कारण माया का पुल बन जाता है और हम नीचे से निकल जाते, परमात्मा ऊपर से निकल जाते, इसलिए मिल नहीं पाते हैं। अगर उस दिन पुल ना होता तो क्या हम यहां होते हैं? अब तक तो राम नाम। अब वो तो किस्मत की बात है कि उस दिन पुल था। वही हम कहना चाहते कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने भागता। अगर माया का पुल ना होता तो परमात्मा भी हमें प्राप्त हो गया होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जीवात्मा क्या? जीवात्मा भगवान का अंशज। अब रुको, अब परमात्मा क्या है? परमात्मा संधि विच्छेद करके अर्थ करने में तो गलत ही अर्थ आएगा। परमात्मा परमात्मा ये कोई ठीक ठाक अर्थ नहीं। हमारी नजर में जो हमारी मति कहती है, परमात्मा का मतलब श्रेष्ठ,
परमात्मा का मतलब जिनसे सब प्रकट हुए, परमात्मा का मतलब जिसने पूरी दुनिया बनाई, और परमात्मा का मतलब ये जितनी जीवात्मा इस दुनिया में है उसके ही सब अंशज हैं, और उसका जो जनक है वही परमात्मा है। कौन परमात्मा? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। इसीलिए हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। बोलो 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 बोलो। राम लखन सीता। लेकिन याद रखना, कथा सुनना वृथा मत सुनना। एक खबरदार, एक नियम है, कथा में वृथा मत सुनना। कथा सुनोगे तभी कल्याण होगा, और वृथा सुनोगे तो भैया नरक ही जाओगे, नरक। बोलो सीताराम। अच्छा महाराज, ये कथा क्या है? प्रभु चरित्र, जिसमें राम चरित्र जुड़ा हो, राम जी के चरित्र की गाथा, कृष्ण चरित्र। भगवान कोई भी हो पर चरित्र हो, ऐसे व्यक्ति का चरित्र सुनना चाहिए जिसका खुद का चरित्र पावन हो। और जिसका खुद का चरित्र पावन नहीं होगा, ठटरी के बरे वो तुम्हें क्या पावन करेगा? है? भाई उसी नदी में स्नान करो जो पवित्र है। आप पवित्र में करोगे तो तुम और अपवित्र हो जाओगे। इसी प्रकार चरित्र किसका श्रेष्ठ है? बोले प्रभु चरित्र किसका? प्रभु श्री राम का चरित्र मर्यादा से भरा है। राम का चरित्र आदर्श से भरा है। हमारे प्रभु राम का चरित्र विनम्रता से भरा है। हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र संघर्ष से भरा है, लेकिन संघर्ष में भी मर्यादा। हमारे प्रभु राम का चरित्र जीवंत उदाहरण है। ये वही राम की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने इस पृथ्वी को मर्यादा सिखाई, दुनिया को मर्यादा सिखाई। राम के चरित्र जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। राम जी में मर्यादा इतनी है कि वो वनवास चले जाते हैं एक वचन मानकर। कभी विचार करना, तुम दूसरे दिन राजा बनने वाले हो कल, और तुमको सुबह पता लगे कि आज तुम्हारा राजपाट कैंसल और तुमको वन भेजा जा रहा है, तुम तुरंत अपनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम क्यों बन जाएंगे? हम सुबह तक तो, कल तक तो हम राजा बन रहे थे, अब रातों रात क्या हो गया? हम तो केस लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, मुकदमा लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कभी राम के चरित्र पर कभी विचार करना, ये वही प्रभु श्री राम है। जब सुना पिताजी ने हमें आज्ञा दी, तो बिना विचार किए हुए प्रभु श्री राम तुरंत वनवासी हो गए। दूसरी बात, कौन राम चरित्र? किसका चरित्र? प्रभु श्री राम का चरित्र महान क्यों? माता पिता की आज्ञा। हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, लेकिन माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को तो बहुत मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। और आजकल का जमाना तो ना बड़ा ही उल्टा आ गया। हनुमान जी बचाएं, जय बजरंगबली। माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक श्रीमती जी न आ जाए। जहां श्रीमती जी आई तो अपनी मति खराब हो जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, हम लोग माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। मेरे प्रिय जनों, सच्चा भारतीय सनातनीय बेटा वही है जो माता पिता को भी माने और माता पिता की भी माने। हम नहीं कहते आप राम जी से ही सीख लीजिए। हम भारत के लोगों को रामायण पढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं? राम जी से सीखिए। राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ
राम जी महाराज प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं? जो भी बेटा अपने माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करता है, आयुर्विद्या यशो बलम, आचार्य चरण कहते हैं उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। बोले क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बेटा को प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। बोलो सीताराम। ये हम नहीं करते हैं, राम जी कर रहे हैं। ये राम जी में माता पिता की सेवा है। अच्छा, राम जी का चरित्र महान क्यों है? आहा, तीसरा कारण सुनिए। राम जी कितने मर्यादित हैं, इसका वर्णन लंका कांड में रावण वध के बाद मिलता है। प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया, रावण मर गया, धराशायी हो गया।